जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। बाल भक्त श्री ओम प्रकाश जी के चरित्र में हमने कल कुछ लीलाएं सुनी थी। आइए आज अगली लीला सुनते हैं। अगली लीला का शीर्षक है भैया के पिट्ठू बलराम। वृंदावन में नंद नंदन अपने सखाओं के साथ खेलने आए। सखा सभी मौज से मस्त होकर गाने और नाचने लगे। कोई उछलने कूदने लगा। श्री कृष्ण ने मुरली बजाई। बन गूंज उठा। एक सखा ने ध्वनि के साथ ऐसा गीत गाया कि समा बंध गया। कोई ताली बजाने लगा, कोई वाह वाह करने लगा। चारों ओर आनंद उमड़ पड़ा। एक सखा ने कहा, भैया श्याम, तुझे मुरली बजाना किसने सिखाया? तेरी बताई बातें भी सदा सच्ची निकलती हैं। तुझे कौन बता देता है? श्री कृष्ण कहते हैं, अरे पगले, मुझे कौन बताएगा? सबको तो मैं बताता हूँ। परमेश्वर तो मैं ही हूँ। सखा ने कहा, चल चुप रह। मेरे आगे परमेश्वर बनता है और किसी से नहीं, हम ही से शान दिखा रहा है। वाह रे परमेश्वर। दूसरा सखा कहने लगा, पीछे से आकर श्री कृष्ण की पीठ पर हाथ मारकर, अरे तू समझता है कि हम कुछ जानते ही नहीं। अरे तू परमेश्वर है तो हम सवा परमेश्वर। हमें क्या समझता है तू? उस रोज तुझे भैया ने जो बात बताई थी वह भी हम जानते हैं। हमको तेरे अंदर की एक एक बात का पता है। पहला सखा कहने लगा, श्री कृष्ण की पीठ पर हाथ मारकर बड़ी सेखी बघारता है, परमेश्वर का बाबा बनता है। मैया सब बातें बता देती होगी। बन गया झूठ मूठ का ईश्वर। और सखा भी इसी प्रकार आकर श्री कृष्ण को मारते और चिढ़ाते हुए हंसने हंसाने लगे। श्री कृष्ण की सखा मंडली में एक छोटा सा दुर्बल बालक भी था। सब लोग तो कन्हैया को मारने पुचकारने में लगे रहते थे, पर वह बेचारा न इसमें था न उसमें। आज अवसर पाकर उसकी भी चढ़ बनी। वह छोटा सा सखा भी पीछे से पहुंचा और जल्दी से उछलकर श्री कृष्ण की पीठ पर धौल जमाते हुए बोला, धत तेले की। यह देखकर सब सखा जोर से हंस पड़े। श्री कृष्ण को उस बालक पर करुणा उमड़ पड़ी। वह तो मारकर भागा, परंतु आपने झट से उसे पकड़कर गोद में उठाकर छाती से लगा लिया और बोले, क्यों, क्या मेंढकी को भी जुखाम हुआ है? परमात्मा की गोद में आकर उस छोटे से बालक की आत्मा आनंद से फूल उठी। प्यार भरी वाणी ने उसके हृदय में सुधा सिंचन किया। बालक के नेत्रों से आनंद के दो मोती निकल पड़े। श्री कृष्ण ने भी उससे गोरे गोरे अरुण कपोलों को चूम लिया। उधर बलदाऊ जी भी बैठे बैठे कन्हैया का पिटना देख रहे थे। उनको बहुत अखरा। वह बोले, वाह, यह अच्छी रही। सब लोग कन्हैया को मारने लग जाते हो। वह सब बात कहता है तो तुम लोग झूठ समझते हो। वह सच बात कहता है तो तुम लोग उसे झूठ समझते हो और उसकी हंसी उड़ाते हो। वह चाहे किसी के बताने पर बातें कहता हो या वह स्वयं जान लेता हो, तुमको इससे क्या? पहला सखा कहने लगा, बस रहने दीजिए, भैया के पिट्ठू मत बनो। आ गए भैया के बड़े हमदर्द, भैया के पिट्ठू। दाऊ जी को तुरंत क्रोध आ गया। हाथ उठाकर दौड़े उसे मारने। वह भी भागा। वह आगे आगे, दाऊ जी पीछे पीछे। वह कभी इधर जाता कभी उधर।
दाऊजी उसके पीछे हो लेते, लेकिन पकड़ न पाते। बड़ी देर तक वह दाऊजी को इधर उधर नचाता रहा। जब वह बेचारे हाँफ गए तो खिसिया कर लौट आए। लौटने पर तो सबने और भी खिल्ली उड़ाई कि मारने तो बड़ी अकड़ के साथ गए थे, पर पकड़ न लिया। दाऊजी झेंप मिटाने को बोले, पकड़ क्या लेता, अब तक तो बच्चा को ठीक कर देता, लेकिन आज मैंने केले बहुत खाए, साथ ही पानी बहुत पिया, इसलिए दौड़ा नहीं जा रहा। दूसरा सखा कहने लगा, तुम्हारी इस बहानेबाजी की बात यहाँ नहीं चल सकती। जब हाथ नहीं पहुँचा तो अंगूर खट्टे हो गए। इतने में पहला सखा भागते हुए वहाँ फिर आ गया। बोला, बस भैया के पिट्ठू, बस। दाऊजी बहुत झुंझला गए। श्री कृष्ण से बोले, पकड़ तो लेना भैया इसे। सब ग्वाल बाल चिल्लाए, कृष्ण देखो तुम मत पकड़ना। पहला सखा बोला, भैया के पिट्ठू की बात जब भैया ही नहीं मानेगा तो कौन मानेगा। जब श्री कृष्ण उसे पकड़ने दौड़े तो वह पट्ठा भागा ही नहीं, ज्यों क्या त्यों खड़ा रहा। उसे पकड़कर श्री कृष्ण बोले, लो भैया आ जाओ। उस सखा ने श्री कृष्ण से धीरे से कहा, जब दाऊ पास आ जाएं तब छोड़ देना। श्री कृष्ण ने भी सिर हिला दिया। उधर दाऊजी क्रोध में भरे झपटे। श्री दामा उस दिन अपने घर से सब साथियों के लिए केले लाया था। एक छिलका बीच में पड़ा था, उस छिलके पर उनका पैर पड़ गया और वह बीच में ही रपट पड़े। दाऊजी के गिरते ही सब सखा ताली पीट पीट कर हंसने लगे और कहने लगे, भैया पिट्ठू गिर पड़े, भैया के पिट्ठू गिर पड़े। दाऊजी बेचारे लज्जा के मारे उठे भी नहीं। सोचा कि कोई शायद मनाने आवे, इसलिए पड़े रहे, परंतु कोई भी जब नहीं आया और श्री कृष्ण को छोड़कर सभी तालियां बजा बजा हंस रहे थे। श्री कृष्ण भी पीछे मुंह किए हंस रहे थे। तो आप मुंह पहुँचते हुए आप ही उठ खड़े हुए और बोले, मैं अभी घर जाता हूँ, अब कभी तुम लोगों के साथ खेलने नहीं आया करूँगा। तुम लोग जब आज घर पर आओगे तो देखो बाबा से कहकर मार लगवाऊँगा। फिर श्री कृष्ण से बोले, आ भैया घर चलें। पहला सखा बोला, जिसे कि श्री कृष्ण अब तक पकड़े खड़े थे, भैया के पिट्ठू जाओ, तुम अकेले ही जाओ, कन्हैया नहीं आएगा। उसने कृष्ण को जाने से रोक लिया। श्री कृष्ण उस समय ऐसे बने हुए थे जैसे चाबी वाली गुड़िया, सखा छोड़ दे तो चलने लग जाएं, पकड़ लें तो रुक जाएं। दाऊजी बोले, क्या नहीं आएगा? अच्छा मता, पिटा कर, मेरा क्या है, मेरी बला से खूब पिटा कर। इतना कहकर धीरे धीरे चल दिए। सब ने फिर ठहाका मारकर हंसना शुरू किया। भैया के पिट्ठू चल दिए, भैया के पिट्ठू चल दिए। दाऊजी मन ही मन बहुत झुंझलाए, पर करते क्या। किसी ने कहा, भैया के पिट्ठू के आज चोट लग गई, दवा लाना। फिर सब सखाओं ने कहा, भैया के पिट्ठू ले जाओ अपने भैया को कंधे पर चढ़ाकर। दाऊजी ने चाल और भी तेज कर दी। जय श्री राधे। आगे की लीला कल सुनेंगे।